So good morning dear students, welcome back to my YouTube classes. So we have taken last time in last video I have told you that next class will be on regarding the revision 5 and page number 12 से, ठीक है. And the fourth question, the continue question is what? The fourth question is express in the factors, express in factors बुक्स में भी है, देख लीजिएगा पेज नंबर 12 है एनसीईआरटी की बुक से रिवीजन 5 है, ठीक है. एक्सप्रेस इन फैक्टर्स, तो पहला मैंने यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन है लिखा है क्योंकि ये सॉल्व तो एक करके करना है, ठीक है. 10 क्वेश्चन है, सब अभी इसी क्लास में हो जाएगा पूरा का पूरा सोल्यूशन विथ फुल कॉन्सेप्ट. तो इसके लिए थोड़ा वेट कीजिए और चलिए देखते हैं. यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है. क्या क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9. सेकंड में 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज 1 to 1 b स्क्वायर माइनस 88bc एंड 16 स्क्वायर. तो ये फैक्टर्स कैसे निकालना है, ठीक है, कैसे फैक्टर्स के फॉर्मेट में लाना है वो हम देखेंगे. चलो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन. बिना टाइम वेस्ट कीजिए, क्या फायदा टाइम वेस्ट करके. तो देखो वैसे भी हमारे पास टाइम कम है और ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है. तो सोल्यूशन दो. देखो यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर. तो अगर मैंने 4x स्क्वायर की जगह पे मैंने 4x स्क्वायर है, ठीक है. तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का. और x स्क्वायर, तो अगर मैंने 4x स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर लिख दिया, अगर 2x स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर और x का भी स्क्वायर. 2 स्क्वायर मतलब 4, x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर. तो देखो 4x स्क्वायर के बिहाफ में मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ ना. तो 2x स्क्वायर मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया और आखिरी में देखो क्या है, आखिरी वाला जो नंबर है वो देखो लास्ट में जो टर्म्स है वो क्या नाम है, क्या 9 के बिहाफ में अगर मैं क्या 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, है कि नहीं. 3 स्क्वायर मतलब क्या है 9. तो देखो अगर सपोज मैंने इसको m s स्क्वायर मान लिया, ठीक है. a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है आपको तो बताइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है b स्क्वायर. तो अगर पहले वाले का मैंने 2x स्क्वायर का अगर a मान लिया, 2x को अगर a मान लिया तो क्या पे यहाँ पे a स्क्वायर है. और 3 को अगर मैंने b मान लिया तो यहाँ पे क्या है b स्क्वायर है. तो मतलब बीच में हमें क्या चाहिए, बीच में हमें क्या चाहिए 2a इंटू b चाहिए, है कि नहीं. सो इसी हिसाब से अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो देखो यहाँ पे हमारा अगर 2x को क्या माने a, तो a स्क्वायर आ जाएगा. 3 को अगर b माने तो क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर. तो हमें मिडिल में बीच में से क्या चाहिए, a और b चाहिए ना. तो इसीलिए तो 2, अगर 2 मैंने दे दिया फॉर्मूला का 2, ठीक है. अगर इसको मैंने s स्क्वायर मान रहे तो b स्क्वायर, तो मतलब बीच में क्या आता है 2ab आता है ना. तो अगर 2 को फॉर्मूला का 2 मैंने लिख दिया तो a क्या है यहाँ पे, a 2x को मान रहे हैं ना. तो अगर 2x a है तो b 3 आएगा, सॉरी. तो देखो अभी थोड़ा ध्यान से देखना. 2x स्क्वायर मतलब क्या है 4x स्क्वायर है. 2 से कितना है, यहाँ पे जितना भी डॉट है मतलब मल्टीप्लाई साइन है, ठीक है. 2 से 4 एंड 4 3 से 12. यहाँ पे क्या था 12 इंटू एक्स 12x. तो यहाँ पे क्या था बीच में 12x था. तो 12x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2ab हो गया, ऐसा देख करके लिखा. एंड 9 की जगह पे मैंने क्या लिखा 3 स्क्वायर. तो ये क्या फॉर्मेट हो गया, देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया ना. तो हम क्या तो देखो ये वाला क्या आएगा, ये वाला देखो 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया ना. तो हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या है a प्लस b होल स्क्वायर. अगर a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है तो इसका इक्वल अगर ये है, ठीक है, इसका इक्वल अगर ये है तो इसका इक्वल क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है. तो हमने क्या लिखा है a मतलब 2x b मतलब 3 होल थिंग स्क्वायर. तो कोई भी चीज अगर स्क्वायर में कितना टाइम्स लिखते हैं हम 2 टाइम्स लिखते हैं ना. हो गया पहला वाला सोल्यूशन, यही इसी का सोल्यूशन. द रिकॉर्ड्स फैक्टर्स दिस वन, ओके. सो देखो फैक्टर्स के फॉर्मेट में इनटू फॉर्मेट में आएगा ना. सो पहला का सोल्यूशन यही था. तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है क्या है 25 है m स्क्वायर 30m प्लस 9 है, बुक्स में भी है देख लो. तो 25 मतलब किसका स्क्वायर 5 और m तो क्या है 5m स्क्वायर लिख सकते हैं ना. 5m स्क्वायर देखो 5 स्क्वायर मतलब 25 और m स्क्वायर मतलब m स्क्वायर. तो फिर से साइन दे दो. और यहाँ पे देखो 9 है तो यहाँ पे ये भी जो एक है परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है. 9 कितना है 25 और 9 ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना. इसलिए मैंने क्या बना दिया, देखो अगर देखो पिछले वाले क्वेश्चन के अगर हिसाब से देखा तो अगर ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है तो मतलब बीच में क्या है 2a, a मतलब क्या है 5m और
बी क्या है 3 है, ठीक है। तो देखो 5 2 10, 10 3 से कितना है 30 यहाँ पे एम है, एम हो गया ना। तो बी ए बी फॉर्मेट में तो क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस बी होल थिंग स्क्वायर। तो ए प्लस बी मतलब कितना टाइम्स लिख सकते हैं, स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मतलब क्या लिखते हैं हम एक्स इंटू एक्स लिखते हैं ना। तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी लिखेंगे 5m। सो दिस इज द फैक्टर्स। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। तो थर्ड वाला नहीं फोर्थ वाला ले लेते, ठीक है। थर्ड वाला होमवर्क तुम लोगों के लिए मैंने छोड़ा है, वही सेम आएगा, ठीक है। फोर्थ वाला ले लो। सो अभी जो क्वेश्चन मैंने लिया है फोर्थ वाला क्वेश्चन थर्ड वाला होमवर्क है, ठीक है। थर्ड वन इज होमवर्क फॉर यू। सो देखो यहाँ पे 1 to 1 किसका 11 स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे b है तो 11 b स्क्वायर मतलब व्हाट 11 का ब्रेक किया तो 11 स्क्वायर मींस 1 to 1 एंड b स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे 11 b स्क्वायर, ठीक है, माइनस और साइड में यहाँ पे क्या है 16, तो प्लस साइन की जगह पर प्लस साइन दिया, 16 मतलब क्या है 4 और 4c स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना। तो अगर ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर तो 2ab a क्या है 11b एंड 4c तो माइनस 2ab हो गया, s स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो अभी देखो ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 88bc होता है कि नहीं। 11 2 से कितना है 22, ठीक है। 11 2 से कितना है 22, 22 4 से कितना है 88, ठीक है। 11 2 से कितना है 22 इंटू 4, 4 2 से 8 8 एंड b इंटू सी क्या आएगा bc हो गया ना बीच वाला। तो हम ऐसे मतलब अपना दिमाग अप्लाई करो ताकि देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मिलो, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मिलो, इन दोनों को पहले लिख लिया और बीच में से 2ab a प्लस s स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में बना दो, ठीक है। तो 2 तो मैं अपना फॉर्मूला के हिसाब से लिख दो, a और b बस लिख दो। तो क्या आएगा 11b माइनस क्या होता है s स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b होल स्क्वायर। तो देखो 11b कितना टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, टेक इट स्क्रीनशॉट। सो हमारा फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है देखो 9p स्क्वायर माइनस 16q स्क्वायर, ठीक है। 9p स्क्वायर माइनस 16q स्क्वायर तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होता है और यहाँ पे भी p के ऊपर भी सर पे क्या है स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3p स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू और q के सर पे भी स्क्वायर है। तो ये देखो अगर इसका मैंने a मान लिया तो ये क्या होगा स्क्वायर, अगर 4pq को b मान लिया तो क्या हो गया b स्क्वायर। तो s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया ना। s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट में क्या होता है, फॉर्मूला क्या था s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज व्हाट a प्लस b, b यहाँ पे क्या है 4q इंटू a माइनस b, ठीक है। सो दिस इज द फैक्टर्स। तो 3 लाइन में मैथ खत्म बस। तो फॉर्मूला तो देखो हमारा जो 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, 6th नंबर क्वेश्चन है l प्लस m होल थिंग स्क्वायर माइनस l माइनस m होल थिंग स्क्वायर। तो अगर l को a और m को b मान दे तो ये क्या है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस और इनका l का a यहाँ पे भी b मानो l माइनस m मतलब a माइनस b होल स्क्वायर। तो a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला याद है ना सबको। अभी हमने क्या है s स्क्वायर, क्या है s स्क्वायर मतलब a की जगह पे क्या है l स्क्वायर है, s स्क्वायर प्लस 2a, a मतलब a की जगह पे क्या है l और b मतलब m प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट या ब्रैकेट के अंदर लिखो माइनस दे दो फिर भी ब्रैकेट दे दो, एक स्टार्ट करो। यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे s स्क्वायर माइनस 2a माइनस b प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो l स्क्वायर 2 इंटू l इंटू m क्या आएगा 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस माइनस l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर तो क्या आएगा माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस 2 इंटू l इंटू m क्या आएगा 2lm माइनस प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस m स्क्वायर, ठीक है। अभी ध्यान से यहाँ पे देखो ये l स्क्वायर पॉजिटिव में है, इसका आगे कोई साइन नहीं है तो मतलब पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है कैंसिल। अभी m स्क्वायर प्लस में यहाँ पे माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या है प्लस 2lm तो इक्वल टू पहले तो प्लस और यहाँ पे प्लस 2lm। तो अभी देखो क्या आएगा 2 प्लस 2 कितना है 4lm, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना
तो 4lm हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन, टेक इट स्क्रीनशॉट क्विकली। सो हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से फैक्टराइज क्या करना है, यहाँ पे भी फैक्टराइज करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो हर एक मैथ अलग अलग होता है, ये जरूरी नहीं हर एक मैथ सेम रहेगा, ठीक है, और हर एक का मेथड एप्लीकेशन भी अलग ही हो सकता है। पहले जो हमारा था वो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू में था 1 2 3 4 अगर दिखे तो। अभी जो 7 वाला 6 नंबर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 5 वाला क्वेश्चन ब्रेक कर दिया। अभी 6 वाला तो थोड़ा और डिफरेंट था, ठीक है। अभी देखो 7 वाला जो है यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे अगर एक्स को मैंने हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ए मान सकते हैं, लेकिन माइनस यहाँ पे 13x है, यहाँ पे 30 के परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है क्या, है नहीं ना, तो इसको तो हम बी स्क्वायर में नहीं ब्रेक कर सकते। सो we can do what we can do if this kind of maths are there। अब परफेक्ट सेकंड वाला अगर लास्ट आखिरी वाला नहीं है बी स्क्वायर के फॉर्मेट में कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म फैक्टर्स क्या करना पड़ेगा। इस वाले टू सॉल्व दिस, टू फैक्टराइज दिस क्वेश्चन इन क्लास 9 इट वाज देयर इन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। क्लास 9 में हमने क्या फाइंड द फैक्टराइज द फॉलोइंग्स, हाँ फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो हमने क्या कौन सा मेथड अप्लाई किया, क्लास 8 में भी है, देख लेना 12 चैप्टर और 13 होगा शायद से, मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं पता चैप्टर नंबर कौन, लेकिन क्लास 8 में भी एनसीईआरटी की बुक्स में है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो कौन सी मेथड अप्लाई किया था, फैक्टराइज मेथड। फैक्टराइज मतलब तो जो भी मिडिल टर्म फैक्टर्स आपको तो पता है, तो क्या है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस c, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर a b c क्या था, a b c आर रियल नंबर्स, वो हकीकत में क्या आएगा, वो वास्तव में क्या आएगा, वो वास्तव में नंबर आएगा, ठीक है। तो वास्तव एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए होता है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी। वो ए जो बी है और सी कांस्टेंट नंबर, ठीक है, और ए ये तीनों क्या है, नंबर्स आएगा, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस बी प्लस 7x प्लस 5। सो देखो 2 7 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, एक्स का कोफिशिएंट 7 है, तो और सी के जगह पे क्या है 5, तो ए बी सी है। अबे रियली नंबर्स आए ना, तो एक्चुअल में मैथ्स में यही आएगा। और इसको अगर पहले जो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से देखें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ है नहीं, मतलब क्या है, अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ए मानते हैं और एक्स का कुछ है नहीं तो क्या है 1 है, और सी यहाँ पे क्या है, देखो सी यहाँ पे 30 है, तो a इंटू सी मतलब क्या है 31 सा 30। अबे 30 का फैक्टर्स क्या है, 31 सा 30, 15 2 सा 30, 5 6 सा 30, ठीक है, और 3 10 सा 30। तो 30 का तो फैक्टर्स का इस दुनिया में भरा भरा है, बहुत सारी, 1 2 6 10 3 5 15। और देखो कितना कितना पेयर्स हुआ, यहाँ पे एक पेयर, 2 पेयर्स, 3 3 4 पेयर्स है। फैक्टर्स में कितना पेयर्स है, 4 पेयर्स है, ठीक है। अभी देखो हमारा जो रूल प्रोसेस क्या था मिडिल टर्म फैक्टर्स वाला, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में मिडिल टर्म फैक्टर्स अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो मेरा पहला वीडियो है वो मिडिल टर्म फैक्टर्स से चैप्टर 4 से था, ठीक है, तो वो भी जाकर देख लेना। और यहाँ पे मैं अगेन एक्सप्लेन, आई टोल्ड यू बिफोर द सॉल्यूशन, द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट आई विल एक्सप्लेन ऑल द बेसिक रूल्स रिगार्डिंग ईच मैथ एंड विद द कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। सो दैट देखो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो ए मतलब कुछ है नहीं तो 1 है, एंड सी जो 30 है। तो पहले हमको इतना तक बस लिख लेना है, ठीक है। कहां तक लिख लेना है, जो b को छोड़ के एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस है, b यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट होता है, b यहाँ पे 13 है, इस b को छोड़ के जितना भी है, देखो ब्रैकेट ब्रेकेज बिहाफ में क्या था, एक ब्रैकेट यूज करो, फर्स्ट ब्रैकेट, और x इसके मल्टीप्लाई करके लिखो -30, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है, a और c को फैक्टराइज मल्टीप्लाई किया तो क्या है, पहले a और c को मल्टीप्लाई करो, ये 1 है, c 30 है, तो 30 को मल्टीप्लाई किया, बहुत सारे फैक्टर्स आएगा 30 का, ठीक है। अभी देखो कौन सा वेक्टर, अगर c की साइन ऊपर से ब्रैकेट में कौन सा साइन आएगा, ठीक है। अभी प्लस करने वाला या माइनस करने वाला, c के आगे साइन क्या, देखो माइनस है, याद रखना c के आगे जो साइन है वो माइनस है, ठीक है। और जो अभी इन चारों में फैक्टर्स, इन चारों पेयर्स में जो कौन सा वाला यूज करेंगे, देखो 30 से 1 माइनस किया तो 30 का फैक्टर जो आया वो ये सारे है, ठीक है। अगर 30 से 1 लेस किया तो क्या आ जाएगा 29, तो इस वाले तो नहीं आएगा बीच में, इन दोनों में, इन दो, ठीक है, इट विल नॉट बी इक्वल टू बी। 15 से 2 चला गया तो क्या आएगा 13 आएगा, यहाँ पे भी कितना है 13 है।
अगर 5 से 6 चला गया और 6 से 5 चला गया तो 1 आएगा, तो b तो यहाँ पे 13 है, और 10 से 3 चला गया तो 7, तो यहाँ पे तो b 13 है। तो कौन सा वाला फैक्टर्स हम लेंगे? 13 का जो 15 इंटू 2, 15 टू 30 एंड 15 से 2 लेस किया, ठीक है, 15 से 2 लेस किया, जो भी यहाँ पे c का साइन आएगा वही साइन यूज करेंगे, और वही साइन यूज करके हमको फैक्टर्स बताना है, कौन सा फैक्टर्स इनमें से सूट करेगा, ठीक है। तो कौन सा वाला फैक्टर सूट करता है? जो 15 एंड 2 है, 15 एंड 2 से लेस किया तो क्या, इट विल बी इक्वल टू b, सो दैट हमारा फैक्टर्स आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ साइड में, ठीक है। अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 15 इंटू एक्स 15x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 30। अभी देखो 4 टर्म्स आ गया पहले जो क्वेश्चन था 3 वाला क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन दोनों में प्यार हमको फैक्टर आफ्टर फैक्टराइजेशन वी टेक कॉमन नो फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स, सो फर्स्ट 2 टर्म्स इन कॉमन x इज देयर, तो बचा है x, यहाँ पे x कॉमन ले तो 15, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो अगर यहाँ पे x प्लस इंटू माइनस माइनस 15 ही आएगा, क्योंकि 13 टू सा कितना है, 32 सा 15। अभी देखो x माइनस 15 2 टाइम्स है, तो वी विल टेक 1 टाइम्स, एंड यहाँ पे जो कॉमन का पहला वाला कॉमन जो x एंड प्लस 2, सो दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये वाला मैथ अगर आपको सेकंड लास्ट टाइम अगर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू में नहीं दिया हुआ है तो आप ये बात याद रखना, ये मिडिल टर्म फैक्टर्स में करना है, ठीक है। देखो इस वाले ये वाले यहाँ पे देखो क्या है, वाई स्क्वायर यहाँ पे 5 है, 36 है, ठीक है। तो अगर इस वाले को अगर मिडिल टर्म्स फैक्टर्स में बना दे तो देखो कैसे होता है। तो वाई स्क्वायर बस आपको इतना तक लिख लेना है, ये दोनों ही माइनस में, अगर एक प्लस में होता है माइनस, तो देखो ये एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वाले देखो तो 36 है, यहाँ पे सी जो है क्या है 36, ए जो वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे दोनों वेरिएबल क्या है, वाई है, पहले वाला था x, तो दोनों अगर सेम वेरिएबल्स एंड हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन इज 2, ये पूरा का पूरा कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में कितना टर्म्स है, ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म्स है, एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द विद सेम वेरिएबल सेम ही है, एंड हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 2 है। तो देखो अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं ना, और विद वन वेरिएबल है, तो मिडिल टर्म फैक्टर्स में ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले वाले में जो था x, यहाँ पे दोनों y है, अलग अलग वेरिएबल्स नहीं है। सो देखो ये तो इस वाले को देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x लिखा था, यहाँ पे क्या लिखे समझ के क्या मान के चलेंगे, y है, ठीक है। अगर y आ गया तो कोई दिक्कत नहीं कि y आ गया तो नहीं हो सकता है, y आने से y को मान के चलेंगे। तो c क्या है, c यहाँ पे 36 है, a क्या है, कुछ है नहीं, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बिहाफ में यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर तो है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो कुछ है नहीं तो मतलब 1 है, 36 1 जा 36। अभी c के आगे क्या है, माइनस है, और 5 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b जो है 5 है, ठीक है। b की x का कोफिशिएंट होता है b, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट आएगा क्या होगा b होगा, ठीक है। तो b देखो 9 4 से कितना होता है 36, ठीक है। इन दोनों का फैक्टर्स क्या है 36, और 9 4 से 9 से 4 लेस किया तो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू b, 9y माइनस इंटू माइनस प्लस 4y माइनस 36। तो देखो इन दोनों में से y कॉमन है तो ये y बचा है इस वाले, और 9 यहाँ पे 4 कॉमन है तो 4 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। सो y माइनस 9 कितना टाइम्स है, तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस मैथ्स, टेक इट स्क्रीनशॉट। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर लिया, ठीक है, मैंने 9 नंबर बीच में छोड़ दिया। अरे 9 नंबर क्यों नहीं छोड़, तुम लोग घर पे क्या करोगे, मच्छर मारोगे क्या? तो 1-2 तो होमवर्क भी करना चाहिए, सेम ही मेथड है, वही मेथड से कर लेना। 2 ही मैंने नहीं किया अभी इस वाले पूरा। सो आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड 8 क्वेश्चन, ठीक है, विद अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो नाउ राइट नाउ यू हैव टू सॉल्व ओनली 2 क्वेश्चंस, ओके, विद द सेम प्रोसेस, ठीक है। तो थोड़ा काम भी कर लिया करो घर पे बैठ के। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3x टू द पावर क्या है, 3x टू द पावर 6 है, यहाँ पे 6x स्क्वायर y, यहाँ पे 45 है। तो तीनों में कॉमन क्या है, देखो तीनों में 3 कॉमन है, और x स्क्वायर यहाँ पे भी x स्क्वायर कॉमन होता है, 3x स्क्वायर कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बचा कितना है, 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर कॉमन लेता है बाकी, और x टू द पावर 4 बचा है, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 3 कॉमन ले तो बचा है 2, x कॉमन स्क्वायर कॉमन ले तो बचा है y। यहाँ पे 3 15 से कितना होता है, इस यहाँ पे भी 15 में भी
3 कॉमन है बिकॉज ऑफ व्हाट 3 15 जा 45, तो 3 कॉमन ले लिया बचा है 15 और x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा है y स्क्वायर। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस मैथ्स। इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और अगली इंटरेस्टिंग साम लेकर, ठीक है, रिविजन का भी हो चाहे कुछ और हो। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो क्या नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, मैं कितना क्लास बनाता हूँ, इंटरेस्टिंग क्लास आपको कैसे हेल्प होगा, ठीक है। तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करो और तब तक के लिए थैंक यू।